हेलो बच्चों, हमारी आज की वीडियो प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्याओं का दूसरा भाग है। प्रश्न 3 से शुरू करेंगे। इसमें हमें निम्न संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। पहली संख्या हमारी दी 1/√2, दूसरी 7√5 और 6 + √2। इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। पहली संख्या से शुरू करते हैं। हमारी जो पहली संख्या है वो है 1√2। पिछली वीडियो की तरह माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है, इसलिए हम पहले क्या मान लेंगे? इसको एक परिमेय संख्या है। हमारी परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिनको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। अतः 1/√2 बराबर A/B हम लिख सकते हैं, जहाँ A और B पूर्णांक है। A और B पूर्णांक है तथा B बराबर नहीं है 0 के। 1/√2 के ऊपर नीचे √2 से गुणा कर लेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे, बराबर A/B। रूट को ऊपर ले जाने के लिए हम क्या करते हैं? परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने पर ऊपर आ जाएगा √2, नीचे √2 की √2 में गुणा होने से 2 बराबर आ गया A/B। यहाँ 2 का है भाग में, उधर जाके गुणा में हो जाएगा 2A/B। तो √2 किसके बराबर आ गया हमारा? 2A/B के। यहाँ लिखेंगे चूँकि A और B पूर्णांक है, इसलिए 2A/B हमारी कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा समीकरण एक जो है उससे क्या हमारा आ गया? √2 परिमेय संख्या के बराबर है, तो √2 हमारी √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है जो हमारी कल्पना क्या विरोधाभास है, क्योंकि हमने इस संख्या को क्या लिया था? परिमेय संख्या लिया था। अतः हम लिख सकते हैं 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको परिमेय लेने से हमारा विरोधाभास आता है, इसलिए यह क्या हो गई? हमारी अपरिमेय संख्या। यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम √2 एक अपरिमेय संख्या है। अभी नेक्स्ट है हमारा 7√5। इसको भी सेम तरीके से सिद्ध करेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 बराबर हम लिख सकते हैं A/B, जहाँ A और B पूर्णांक है। A और B पूर्णांक है तथा B बराबर नहीं है 0 के। यहाँ से हमारा आ जाएगा √5 बराबर A/7B। इधर 7 भाग में था, इधर गुणा में था, तो इधर बराबर के आगे जाके भाग में चला गया। चूँकि A और B पूर्णांक है, इसीलिए A/7B एक कैसी संख्या होगी? हमारी परिमेय संख्या।
एक परिमेय संख्या है। इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है। अतः समीकरण 1 से a/7b किसके बराबर है? √5 के। तो √5 भी कैसी संख्या हो गई हमारी? √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हमें पता है √5 कैसी संख्या है? परिमेय। इसलिए हम लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है जो हमारी मान्यता, जो हमने माना था इसको परिमेय, का विरोधाभास है। अतः हम कह सकते हैं, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। इसको लिख देंगे इति सिद्धम। ऐसे करके हम इसको अपरिमेय सिद्ध कर देते हैं। अभी हमारा अगला जो है 6 जमा √2, अगली संख्या है 6 जमा √2। इसको भी हमें क्या करना है? अपरिमेय सिद्ध करना है। तरीका सेम रहेगा। माना 6 जमा √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में। आता है 6 जमा √2 बराबर a/b, जहाँ a और b पूर्णांक है तथा b बराबर नहीं है 0 के। यहाँ से हमारा √2 6 जमा √2 बराबर है a/b के। √2 कितना हो जाएगा? √2 बराबर हो जाएगा a/b माइनस 6। √2 बराबर 6 को ऊपर ले गए b को, तो आ गया है a माइनस 6b/b। ये समीकरण हमारी हो गई 1। चूँकि a और b पूर्णांक है, सेम तरीके से हम लिखेंगे a और b पूर्णांक है, इसलिए हमारा a माइनस 6b/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा √2 इस संख्या के बराबर है और ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हमें पता है कि √2 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय है। वही हम लिखेंगे, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है जो हमारी कल्पना का विरोधाभास है, जो हमारी कल्पना का विरोधाभास है। अतः हम कह सकते हैं, अतः 6 जमा √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। इसको लिख देंगे इति सिद्धम। ऐसे हमने सिद्ध किया कि 6 जमा √2 एक अपरिमेय संख्या है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।